अकबर, बीरबल और रहस्यमय खजाना। एक दिन दरबार में अचानक एक बूढ़ा व्यापारी आया। उसके हाथ में एक पुरानी, धूल से भरी संदूक थी। उसने झुककर बादशाह अकबर को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक रहस्यमय खजाना है, लेकिन इसे खोलने का राज सिर्फ एक समझदार इंसान ही जान सकता है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हमारे दरबार में सबसे समझदार कौन है, ये तो सब जानते हैं। सभी की नजरें बीरबल पर टिक गईं। रिलीव फेस। व्यापारी ने कहा, इस संदूक को खोलने के लिए 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला सवाल, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा घोड़ा, एक मंत्री बोला बिजली। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया की सबसे तेज चीज है मन। एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। व्यापारी ने सिर झुकाया, सही जवाब। दरबार तालियों से गूंज उठा, ताली बजाने। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? मंत्री सोच में पड़ गए। कोई बोला धन, कोई बोला अनाज। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, ज्ञान और प्रेम, जितना बांटो उतना बढ़ता है। व्यापारी फिर मुस्कुराया, ये भी सही। अब पूरा दरबार उत्साहित हो गया। संदूक हल्का हल्का चमकने लगा। वन। तीसरा सवाल, व्यापारी की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो राजा को भी झुका सकती है और भिखारी को भी राजा बना सकती है? पूरा दरबार चुप। अकबर भी सोच में पड़ गए। मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बीरबल थोड़ी देर शांत रहे, फिर उन्होंने धीरे से जवाब दिया, वक्त। व्यापारी की आंखें फैल गईं। संदूक अचानक खुल गया, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था। उसमें एक पुरानी चिट्ठी थी और उस पर लिखा था, जो इंसान इन तीनों बातों को समझ ले वही असली खजाना पा लेता है। अकबर ने हैरानी से व्यापारी की तरफ देखा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। व्यापारी अचानक जमीन पर बैठ गया और बोला, जहांपनाह, अब मैं आपको असली सच्चाई बताने आया हूं। ये खजाना असल में। व्यापारी जमीन पर बैठ गया और बोला, जहांपनाह, ये खजाना असल में सोना चांदी का नहीं है। यह एक परीक्षा थी। मैं जानना चाहता था कि इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना क्या है, धन या बुद्धि? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तुम असल में हो कौन? व्यापारी ने अपनी नकली दाढ़ी और पगड़ी उतार दी। सब दंग रह गए। वह कोई साधारण व्यापारी नहीं था, बल्कि पड़ोसी राज्य का मंत्री था। उसने कहा, हमारे राजा ने मुझे भेजा था। उन्होंने सुना था कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बुद्धिमान मंत्री है। वे देखना चाहते थे कि क्या ये सच है। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। फ्लश्ड। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए, तो बीरबल, अब क्या किया जाए? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि कभी दिखावे के लिए नहीं होती। अगर उनके राजा को विश्वास नहीं है तो उन्हें स्वयं यहां आकर देखना चाहिए। पड़ोसी मंत्री ने सिर झुका दिया, लेकिन तभी उसने एक और बात कही, जहांपनाह, असली परीक्षा अभी बाकी है। पूरा दरबार चौंक गया। मेरे राजा ने कहा है, अगर बीरबल सच में सबसे बुद्धिमान है तो वे इस राज्य में छिपे एक गद्दार को ढूंढ निकालें। वह गद्दार आपके बहुत करीब है। दरबार में खलबली मच गई। अकबर की भौहें तन गईं। गद्दार हमारे दरबार में? बीरबल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ मंत्री घबराए हुए दिख रहे थे। बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, गद्दार को पकड़ने के लिए मुझे सिर्फ एक दिन दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा घड़ा मंगवाया और उसमें काला रंग भरवा दिया। फिर बोले, जहांपनाह, मैंने जादुई रंग मंगवाया है। जो भी गद्दार होगा, इस घड़े में हाथ डालते ही उसके हाथ पर लाल निशान पड़ जाएगा। दरबारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। एक एक करके सबने घड़े में हाथ डाला, लेकिन किसी के हाथ पर लाल निशान नहीं आया। अकबर हैरान हुए, बीरबल, कोई निशान नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, असली गद्दार वह है जिसके हाथ बिल्कुल साफ हैं। दरबार में सन्नाटा। सबने अपने हाथ देखे। सभी के हाथ काले रंग से सने थे, सिवाय एक मंत्री के। वह मंत्री कांप रहा था। बीरबल बोले, उसे डर था कि रंग सच में जादुई है, इसलिए उसने घड़े में हाथ डाला ही नहीं। अकबर गरज उठे, तो यही गद्दार है। सैनिक उसे पकड़ने आगे बढ़े, लेकिन तभी वह मंत्री चिल्लाया, रुको, मेरे पास एक और राज है, ऐसा राज जो पूरे राज्य को हिला देगा। दरबार फिर सन्नाटे में डूब गया। कहानी आगे बढ़ाते हैं। रिलीव्ड फेस। दरबार में सन्नाटा था। पकड़ा गया मंत्री कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मैं गद्दार हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। दरबारियों में खलबली मच गई। अकबर की आवाज गूंज उठी,
सच सच बताओ, तुम्हारे साथ और कौन है? मंत्री ने डरते हुए कहा। महल के अंदर एक गुप्त रास्ता है, उसी रास्ते से पड़ोसी राज्य के लोग अंदर आते जाते रहे हैं। ये सुनकर सभी दंग रह गए। फ्लश्ड। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, महल के हर हिस्से की तलाशी लो। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, घबराने की जरूरत नहीं। गुप्त रास्ता है तो उसका कोई न कोई निशान भी होगा। अकबर ने पूछा, कैसा निशान? बीरबल बोले, जहांपनाह, जो लोग गुप्त रास्ते से आते जाते हैं वे अक्सर एक ही दिशा से धूल लेकर आते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो महल में कहीं न कहीं वही मिट्टी जरूर मिलेगी। सैनिकों ने महल की दीवारों और फर्श की जांच शुरू की। कुछ ही देर में एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, रानी बाग के पास की दीवार के पीछे अजीब सी मिट्टी मिली है। सब तुरंत वहां पहुंचे। दीवार के पीछे एक पत्थर थोड़ा ढीला था, उसे हटाया गया और सच में अंदर एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने गुस्से में उस गद्दार मंत्री की ओर देखा। तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा। मंत्री रोने लगा, मुझे धन का लालच दिया गया था, मैं लालच में अंधा हो गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, लालच ही सबसे बड़ा दुश्मन है। यह अच्छे इंसान को भी गिरा देता है। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि गुप्त रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और गद्दार को कैद में डाल दिया जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात बीरबल को एक गुप्त पत्र मिला। उसमें लिखा था, तुमने एक गद्दार पकड़ा है, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। बीरबल ने पत्र को ध्यान से देखा। उस पर एक खास निशान बना था, एक काला बाज। बीरबल समझ गए, ये किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। अगले दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें सावधान रहना होगा। दुश्मन अब खुलकर सामने नहीं आएगा, वो छुपकर वार करेगा। अकबर गंभीर हो गए, तो अब क्या योजना है? बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, अब हम जाल बिछाएंगे। उसी समय महल के बाहर अचानक शोर मचा। सैनिक भागते हुए अंदर आए। जहांपनाह, एक अजनबी घोड़े पर सवार होकर महल की ओर तेजी से आ रहा है और उसके हाथ में काला झंडा है। दरबार की सांसें थम गईं। कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्मक। दरबार की सांसें थम गईं। सैनिकों ने बताया, जहांपनाह, वह अजनबी काला झंडा लहरा रहा है और सीधे महल की ओर बढ़ रहा है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे पकड़कर दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में वह सवार पकड़ लिया गया। उसके चेहरे पर नकाब था। जैसे ही नकाब हटाया गया, सब चौंक गए। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य का सेनापति था। उसने ऊंची आवाज में कहा, हमारे राजा का संदेश है, अगर आपने हमारे आदमी को कैद से रिहा नहीं किया तो युद्ध होगा। दरबार में हलचल मच गई। अकबर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। हम किसी गद्दार को रिहा नहीं करेंगे। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, कभी कभी दुश्मन की ताकत उसके हथियार में नहीं, उसकी चाल में होती है। अकबर ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बीरबल बोले, ये सीधी धमकी नहीं है, ये हमें डराने की कोशिश है। असली हमला कहीं और से होगा। अकबर चौंक गए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए, हमें ऐसा दिखाना होगा कि हम डर गए हैं और गद्दार को छोड़ने का नाटक करेंगे। दरबार में सभी हैरान थे। अगले दिन ऐलान किया गया कि गद्दार मंत्री को रिहा किया जा रहा है। ये खबर सुनकर पड़ोसी राज्य के जासूस खुश हो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था, गद्दार के कपड़ों में एक छोटा सा गुप्त निशान लगा दिया गया था, जिससे उसके पीछे पीछे हमारे सैनिक छिपकर जा सकें। रात होते ही गद्दार गुप्त रास्ते से भाग निकला। सैनिक चुपचाप उसका पीछा करते रहे और कुछ ही दूरी पर उन्होंने देखा, एक जंगल के अंदर काले बाज के निशान वाला बड़ा तंबू लगा हुआ है। वहीं पर असली दुश्मन छिपा था। बीरबल ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। सैनिकों ने अचानक चारों तरफ से घेर लिया। पड़ोसी राज्य के कई सैनिक पकड़े गए। सुबह होते होते खबर फैल गई, षड्यंत्र नाकाम हो गया। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा, तुमने एक बार फिर हमारे राज्य को बचा लिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया, जहांपनाह, जीत ताकत से नहीं, समझदारी से मिलती है। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। लेकिन तभी जंगल में पकड़े गए तंबू से एक गुप्त नक्शा मिला। उस नक्शे में सिर्फ हमारे राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के कई राज्यों पर काले बाज का निशान बना था। अकबर की भौहें तन गईं। क्या ये सिर्फ हमारे खिलाफ साजिश नहीं, बल्कि पूरे देश के खिलाफ है? बीरबल ने नक्शे को गौर से देखा और उनकी आंखों में गंभीरता आ गई। जहांपनाह, लगता है असली दुश्मन अभी भी पर्दे के पीछे है। और तभी दरबार में एक रहस्यमय साधु प्रवेश करता है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह सीधा बीरबल की ओर देख रहा था,
दरबार में वह रहस्यमय साधु प्रवेश करता है। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में एक कमंडल था। वह सीधा अकबर के सामने आकर बोला, जहांपनाह, काला बाज कोई इंसान नहीं, एक संगठन है, और उसका असली सरदार अभी आपके महल के बहुत करीब है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? साधु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि कभी मैं भी उसी संगठन का हिस्सा था। सब चौंक गए। फ्लश्ड। बीरबल ध्यान से साधु को देखने लगे। उन्हें कुछ अजीब लगा। बीरबल बोले, अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें सबूत दो। साधु ने अपने कमंडल से एक छोटा सा धातु का चिन्ह निकाला। काले बाज का वही निशान। यह उनके गुप्त सरदार का चिन्ह है। वह खुद को छाया कहलवाता है। अकबर ने पूछा, वह कहाँ है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, वह यही महल में है और आज रात हमला होने वाला है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने साधु से पूछा, अगर तुम उनके सदस्य थे तो उन्हें छोड़ क्यों दिया? साधु की आंखों में पश्चाताप झलक उठा, क्योंकि मैंने समझ लिया कि सत्ता पाने के लिए निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना पाप है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें आज रात एक जाल बिछाना होगा। असली छाया खुद सामने आएगा। उसी रात महल में यह अफवाह फैलाई गई कि अकबर गुप्त कक्ष में अकेले हैं। अंधेरा गहरा चुका था। सैनिक छिपे हुए थे। अचानक एक काली चादर में लिपटा व्यक्ति छत से उतरता दिखा। उसके हाथ में वही काला बाज का चिन्ह था। वह धीरे धीरे गुप्त कक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक चारों ओर से मशालें जल उठीं। फायर! वह व्यक्ति घिर चुका था। अकबर सामने आए, तो तुम ही हो, छाया। लेकिन जैसे ही उसका चेहरा खोला गया, दरबार स्तब्ध रह गया। वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। वह महल का ही एक ऊंचा अधिकारी था जिस पर सबको पूरा भरोसा था। वह हंसने लगा, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन संगठन खत्म नहीं होगा। बीरबल मुस्कुराए, संगठन डर से चलता है और आज डर खत्म हो गया। उसी समय सैनिकों ने महल के बाहर भी कई संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया। कालाबाज का षड्यंत्र पूरी तरह नाकाम हो गया। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, अगर तुम न होते तो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जब राजा न्यायप्रिय हो तो राज्य सुरक्षित रहता है। दरबार फिर वाह वाह से गूंज उठा। लेकिन तभी पकड़े गए अधिकारी ने अंतिम बार हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, लेकिन असली काला बाज तो। वह अचानक चुप हो गया, जैसे किसी ने दूर से संकेत दिया हो। बीरबल ने तुरंत बाहर देखा। आसमान में सचमुच एक काला बाज गोल गोल उड़ रहा था और उसके पंजों में बंधी थी एक छोटी सी पर्ची। कहानी आगे बढ़ाते हैं। रिलीव्ड फेस। आसमान में उड़ रहे काले बाज को देखकर पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने तुरंत एक धनुर्धर सैनिक को संकेत दिया। तीर हवा में लहराता हुआ गया और बाज के पंजों में बंधी पर्ची नीचे गिर पड़ी। सैनिकों ने पर्ची उठाकर अकबर को दी। पर्ची में लिखा था, छाया तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल अभी बाकी है। अगर हिम्मत है तो चांद की अगली पूर्णिमा को पुराने किले में आना। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पर्ची को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये हमें जाल में फंसाने की कोशिश भी हो सकती है और दुश्मन को पकड़ने का मौका भी। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, हम डरकर पीछे नहीं हटेंगे, हम जाएंगे। पूर्णिमा की रात। पुराना किला वीरान था। चांदनी उसकी टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। अकबर और बीरबल कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ छिपकर पहुंचे। अचानक किले के अंदर मशालें जल उठीं। एक गहरी आवाज गूंजी, स्वागत है, जहांपनाह। सामने काले वस्त्र में एक व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नकाब उतारो, सच छुपाने से नहीं बदलता। वह व्यक्ति हंसा, तुम्हारी बुद्धि की बहुत चर्चा सुनी है बीरबल, लेकिन आज देखेंगे कौन ज्यादा चालाक है। अचानक चारों ओर से सैनिक निकल आए। अकबर और बीरबल घिर चुके थे, लेकिन तभी किले के पीछे से भी सैनिकों की आवाज आई। दरअसल बीरबल पहले ही दो दल बना चुके थे, एक जो उनके साथ था और दूसरा जो गुप्त रास्ते से किले को घेर चुका था। कुछ ही देर में दुश्मन चारों तरफ से घिर गया। नकाबपोश भागने लगा, लेकिन बीरबल ने पहले से अंदाजा लगाया था। उन्होंने किले के गुप्त दरवाजे पर भी पहरा लगवा दिया था। नकाबपोश पकड़ा गया। जब उसका चेहरा हटाया गया, सब हैरान रह गए। वह कोई बाहरी राजा नहीं था, वह एक प्रसिद्ध व्यापारी था जो सालों से अलग अलग राज्यों में फूट डालकर युद्ध करवाता था ताकि हथियार बेचकर फायदा कमा सके। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुमने लालच में निर्दोषों की जान खतरे में डाली।
व्यापारी चुप रहा। बीरबल बोले, जहांपनाह, असली दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वह लालच के रूप में छुपा होता है। अकबर ने आदेश दिया कि उसे कैद में डाल दिया जाए और उसके संगठन को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। राज्य में फिर शांति लौट आए। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। लेकिन जब सब जा रहे थे, बीरबल ने दूर आसमान की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे कोई और नजर उन्हें देख रही हो। क्या सच में सब खत्म हो गया था, या कहीं और कोई नई चाल बुनी जा रही थी? स्मक बीरबल की नजरें अब भी आसमान पर टिकी थीं। चांद बादलों के पीछे छिप रहा था और उसी पल उन्हें लगा जैसे किले की सबसे ऊंची मीनार पर कोई परछाई हिली हो। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अभी महल लौटना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है खेल का आखिरी मोहरा अभी बाकी है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हें किसी और पर शक है? बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने सैनिकों को मीनार की ओर भेजा। कुछ ही देर में खबर आई, मीनार के ऊपर एक पुराना संदूक मिला है। संदूक नीचे लाया गया। उसमें न तो सोना था, न हथियार, बल्कि कई राज्यों के नक्शे और गुप्त पत्र थे। बीरबल ने पत्र पढ़ा। उनकी आंखें तेज हो गईं। जहांपनाह, ये संगठन सिर्फ युद्ध करवाकर धन कमाने वाला नहीं था। ये राज्यों को आपस में लड़वाकर पूरे भारत को कमजोर करना चाहता था। अकबर चौंक गए। तो क्या और भी राजा इनके निशाने पर हैं? बीरबल बोले, जी हाँ, और अगर हम अभी कदम न उठाएं तो कल देर हो जाएगी। अगली सुबह दरबार में बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, हमें पड़ोसी राज्यों को गुप्त संदेश भेजना चाहिए। उन्हें सच्चाई बतानी होगी। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत हमारी आपसी दूरी है। अकबर ने सहमति दी। कुछ ही दिनों में आसपास के कई राजाओं को सच्चाई पता चल गई। सबने मिलकर कालेबाज संगठन के बचे हुए सदस्यों को पकड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह खतरनाक जाल टूटने लगा। लेकिन तभी एक आखिरी खबर आई, जहांपनाह, वह व्यापारी जिसने ये सब रचा था, जेल से भाग गया है। दरबार में फिर हलचल मच गई। फ्लश्ड, अकबर ने गुस्से में कहा। इतनी कड़ी पहरेदारी के बावजूद बीरबल शांत थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, वह भागा नहीं है, उसे भागने दिया गया है। दरबार हैरान रह गया। क्या मतलब? बीरबल बोले, कभी कभी शेर को पकड़ने के लिए उसे खुले जंगल में छोड़ना पड़ता है। हमारे सैनिक उसके पीछे पीछे हैं। वह हमें अपने बाकी साथियों तक ले जाएगा। 3 दिन बाद खबर आई, व्यापारी एक गुप्त ठिकाने पर अपने बचे हुए साथियों से मिलने पहुंचा और वहीं सबको पकड़ लिया गया। अब सच में कालाबाज संगठन पूरी तरह खत्म हो चुका था। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हमारा राज्य न केवल ताकत से बल्कि एकता से भी मजबूत होगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। ताली बजाने बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, असली जीत तलवार की नहीं, समझदारी और एकता की होती है। और इस तरह बुद्धि और साहस से एक बड़े षड्यंत्र का अंत हुआ। लेकिन स्मक, जब रात को बीरबल अपने कक्ष में पहुंचे, उन्हें दरवाजे के नीचे एक छोटी सी पर्ची मिली। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मैं वापस आऊंगा। कहानी आगे बढ़ाते हैं। रिलीव्ड फेस। बीरबल ने पर्ची हाथ में ली। उस पर सिर्फ 2 शब्द थे, मैं वापस आऊंगा। उन्होंने तुरंत समझ लिया, ये डराने की चाल है। अगली सुबह अकबर के दरबार में यह बात बताई गई। अकबर गंभीर हो गए। क्या सच में कोई फिर से साजिश रच रहा है? बीरबल हल्का सा मुस्कुराए, जहांपनाह, जो दुश्मन खुलकर हार जाता है वह अक्सर परछाइयों में छुपकर वार करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, हम उसे खुद सामने लाएंगे। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने योजना बताई। पूरे राज्य में ये खबर फैला दी जाए कि खजाने का एक गुप्त हिस्सा अब भी महल में छुपा है। जो भी मैं वापस आऊंगा लिखने वाला है, वह लालच में जरूर सामने आएगा। 2 दिन बाद महल में हलचल मची थी। रात को पहरे कड़े कर दिए गए थे। अचानक आधी रात को खजाने वाले कक्ष के पास हल्की आहट सुनाई दी। सैनिकों ने छिपकर देखा, एक काली चादर में लिपटा व्यक्ति दीवार के पास कुछ खोज रहा था। जैसे ही उसने जमीन खोदनी शुरू की, चारों तरफ से मशालें जल उठीं। फायर! वह व्यक्ति घिर चुका था। उसका नकाब हटाया गया और सब चौंक गए। वह वही जेल से भागा व्यापारी था। वह घबराकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आऊंगा? बीरबल शांत स्वर में बोले, जो व्यक्ति मैं वापस आऊंगा लिखता है, वह अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाता और लालच उसे बार बार उसी जगह ले आता है जहां से वह हारा था। व्यापारी समझ गया, वह फिर से बीरबल की चाल में फंस गया है। अकबर ने कहा, अब तुम्हें ऐसी जगह रखा जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। व्यापारी को ले जाया गया। दरबार में शांति छा गई।
अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, लगता है अब सच में सब खत्म हो गया। बीरबल ने आकाश की ओर देखा। काला बाज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, जब तक राज्य में एकता और न्याय रहेगा, कोई काला बाज लौटकर नहीं आएगा। महल में फिर से खुशियां लौट आईं। लोग चैन की नींद सोने लगे। लेकिन उसी रात दूर जंगल में एक छोटा लड़का जमीन पर पड़ा काला बाज का टूटा हुआ चिन्ह उठाता है और उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई देती है। स्मक कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्मक जंगल में मिला वह छोटा लड़का काला बाज का टूटा हुआ चिन्ह हाथ में घुमाता रहा। तभी पीछे से एक बुरी आवाज आई, उसे फेंक दो बेटा, वह बुराई की निशानी है। लड़का मुड़ा। वह वही रहस्यमय साधु था जो पहले दरबार में आया था। लड़के ने मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या सच में ये बुरा है? साधु ने गहरी सांस ली। बुरा चिन्ह नहीं होता, बुरा इरादा होता है। उसी समय महल में अकबर को खबर मिली कि जंगल में कुछ अजीब हलचल देखी गई है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, हो सकता है ये काले बाज की आखिरी लहर हो। हमें खुद वहां जाना चाहिए। जंगल का रहस्य। अकबर और बीरबल गुप्त रूप से जंगल पहुंचे। वहां वही साधु और छोटा लड़का मिले। सैनिकों ने चारों ओर तलाशी ली, लेकिन कोई दुश्मन नहीं मिला। बीरबल ने लड़के से पूछा, तुम्हें ये चिन्ह कहाँ मिला? लड़के ने बताया, मुझे ये जमीन पर पड़ा मिला। मैं तो इसे बेचकर पैसे कमाने वाला था। बीरबल मुस्कुराए। देखा जहांपनाह, कभी कभी डर हमारे मन में होता है, असलियत में नहीं। साधु ने सिर झुकाकर कहा, अब संगठन खत्म हो चुका है। जो लोग बचे थे वे भी डर कर भाग गए। अकबर ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी जंगल के अंदर से अचानक घोड़ों की टाप सुनाई दी। घोड़ा। कुछ नकाबपोश सवार तेजी से भागते दिखे। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, उन्हें रोको। सैनिकों ने पीछा किया और थोड़ी देर में उन्हें पकड़ लिया। जब उनके चेहरे से नकाब हटाया गया, वे पड़ोसी राज्य के सैनिक नहीं थे। वे वही लोग थे जो व्यापारी के लिए हथियार बनाते थे। वे भागकर नया गिरोह बनाने जा रहे थे। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, तुम लोग फिर से राज्य में अशांति फैलाना चाहते थे। एक सवार बोला, हम तो सिर्फ आदेश मान रहे थे। बीरबल ने कहा, अब तुम्हें समझना होगा, गलत आदेश मानना भी अपराध है। उन्हें पकड़कर ले जाया गया। अंत की ओर राज्य में फिर से शांति फैल गई। काला बाज का चिन्ह पूरी तरह मिटा दिया गया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हम अपने राज्य को और मजबूत बनाएंगे, न्याय, एकता और सतर्कता के साथ। दरबार गूंज उठा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली जीत तब होती है जब दुश्मन नहीं, दुश्मनी खत्म हो जाती है। और इस बार सच में काला बाज का साया हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन कहानी की सीख रह गई। लालच और फूट हमेशा हारते हैं, और बुद्धि और एकता हमेशा जीतती है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्मक। दरबार में शांति लौट आई थी, लेकिन बीरबल के मन में अब भी हल्की सी शंका थी। उन्होंने सोचा, जब तक हर जड़ खत्म न हो जाए, पेड़ दोबारा उग सकता है। रहस्यमयी संदेश। कुछ दिनों बाद महल के बाहर एक कलाकारों का दल आया। वे नाटक दिखाने की अनुमति मांग रहे थे। अकबर को कला से प्रेम था, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। रात को महल के आंगन में नाटक शुरू हुआ। कहानी थी एक काले पक्षी की जो बार बार हारकर भी लौट आता है। बीरबल चौंक गए। ये तो काले बाज की कहानी जैसी थी। उन्होंने ध्यान से कलाकारों को देखा। उनमें से एक की चाल कुछ जानी पहचानी लगी। नाटक के अंत में जब काला पक्षी मंच से भागने लगा, बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया। कलाकारों को रोक लिया गया। जांच करने पर पता चला, उनके कपड़ों के अंदर गुप्त संदेश छुपे थे। वे अलग अलग शहरों में जाकर काले बाज के नाम पर लोगों को भड़काने वाले थे। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, तो तुम लोग डर का नाटक फैलाकर फिर से साजिश करना चाहते थे? उनका सरदार बोला, हमारा असली सरदार अब भी आजाद है। दरबार में फिर सन्नाटा। बीरबल मुस्कुराए, तुम्हारा असली सरदार कोई और नहीं, तुम्हारा डर है। जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो डर खुद मर जाता है। कलाकारों को कैद में डाल दिया गया। अंतिम रहस्य। उसी रात बीरबल को खबर मिली कि पकड़ा गया व्यापारी बीमार पड़ गया है। वह आखिरी बार मिलना चाहता था। बीरबल जेल पहुंचे। व्यापारी ने कमजोर आवाज में कहा, मैं हार गया, लेकिन तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम हर बार मेरी चाल कैसे समझ जाते हो? बीरबल शांत स्वर में बोले, क्योंकि तुम्हारी हर चाल लालच से चलती थी, और लालच हमेशा जल्दीबाजी करता है। व्यापारी ने आंखें बंद कर लीं। कुछ ही दिनों में उसकी कहानी खत्म हो गई। अब सच में काला बाज का नाम इतिहास बन चुका था। दरबार में खुशियां थीं।
राज्य में शांति थी। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि हमारे राज्य की सबसे बड़ी ढाल है। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, जब तक न्याय जिंदा है कोई साया टिक नहीं सकता। और इस तरह बुद्धि ने एक बार फिर बुराई को हरा दिया। लेकिन स्मक, कभी कभी इतिहास की किताबों में लिखा होता है, एक काला पंख कहीं उड़ता हुआ देखा गया। क्या वह सिर्फ कहानी थी या किसी नई दास्तान की शुरुआत? कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्मक। कुछ महीने बीत गए, राज्य में शांति थी, लेकिन एक सुबह दरबार में एक अजीब खबर आई। जहांपनाह, शहर के बाजार में कोई गुप्त रूप से काले पंख बांट रहा है और कह रहा है कि सच्चा समय वापस आएगा। अकबर ने भौहें चढ़ाईं, क्या फिर वही साया लौट रहा है? बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस बार तलवार नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। बाजार की चाल। बीरबल भेष बदलकर बाजार पहुंचे। वहां एक कहानी सुनाने वाला व्यक्ति लोगों को इकट्ठा करके कह रहा था, जब काला बाज लौटेगा तब राज्य बदल जाएगा। लोगों में डर फैल रहा था। बीरबल ने पास जाकर पूछा, अगर वह इतना शक्तिशाली है तो सामने क्यों नहीं आता? कहानीकार हकलाने लगा। तभी बीरबल ने जोर से कहा, जो डर फैलाता है वही सबसे ज्यादा डरता है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जांच में पता चला, वह कुछ लालची व्यापारियों के कहने पर अफवाह फैला रहा था ताकि लोग डरकर अपना धन छुपाएं और वे सस्ते में सामान खरीद सकें। अकबर को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा, तो अब दुश्मन हथियार नहीं, अफवाहें इस्तेमाल कर रहा है। बीरबल ने सिर हिलाया, जी जहांपनाह, असली युद्ध अब दिमाग का है। एक नई योजना। बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी काला पंख ला कर देगा उसे इनाम मिलेगा। कुछ ही दिनों में सैकड़ों पंख जमा हो गए। बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, देखिए जहांपनाह, काला बाज कोई रहस्यमय ताकत नहीं, बस एक प्रतीक था। जब हम डर जाते हैं तो वह बड़ा लगता है, जब हम सच जान लेते हैं तो वह सिर्फ एक पंख बनकर रह जाता है। लोगों का डर खत्म होने लगा। लेकिन उसी रात महल की छत पर एक साया फिर दिखाई दिया। हंसिया चांद। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। साया भागने लगा, लेकिन इस बार वह कोई दुश्मन नहीं था। वह वही छोटा लड़का था जिसने पहले जंगल में टूटा हुआ चिन्ह उठाया था। लड़का बोला, मैं बस देखना चाहता था कि काला बाज सच में है या नहीं। बीरबल मुस्कुराए, काला बाज तब तक जिंदा रहता है जब तक लोग उसे सच मानते हैं। लड़के ने पंख नीचे फेंक दिया। अब सच में राज्य में शांति लौट आए। न कोई अफवाह, न कोई साया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हम डर नहीं, विश्वास फैलाएंगे। दरबार गूंज उठा, वाह वाह। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, असली ताकत राज्य की जनता में होती है। जब वे समझदार हो जाते हैं तो कोई साया टिक नहीं सकता। और इस बार आसमान में उड़ते बाज भी सिर्फ पक्षी लग रहे थे, कोई रहस्यमय साया नहीं। कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्मक। राज्य में अब सब शांत था, लेकिन बीरबल जानते थे कि शांति को बनाए रखने के लिए सिर्फ दुश्मन को हराना काफी नहीं, लोगों के मन से डर को मिटाना जरूरी है। नई चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, हमने दुश्मनों को हरा दिया, अफवाहें रोक दी, लेकिन क्या हमारा राज्य अंदर से भी उतना ही मजबूत है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं एक परीक्षा लेना चाहूंगा। अकबर ने हामी भर दी। अनोखी परीक्षा। अगले दिन घोषणा हुई, जो व्यक्ति राज्य की सबसे बड़ी ताकत बताएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबार में अलग अलग जवाब आए। कोई बोला सेना, कोई बोला खजाना, कोई बोला किले की दीवारें। बीरबल ने सबको शांत किया और कहा, इनमें से कोई भी नहीं। सब हैरान रह गए। बीरबल ने दरबार के बाहर इशारा किया। वहां किसान, व्यापारी, सैनिक और बच्चे खड़े थे। जहांपनाह, राज्य की सबसे बड़ी ताकत इसकी जनता है। जब लोग जागरूक और एकजुट होते हैं तो कोई काला बाज, कोई साया, कोई अफवाह टिक नहीं सकती। अकबर गर्व से मुस्कुराए। अंतिम मोड़। उसी समय एक बुजुर्ग आगे आया। वह बोला, जहांपनाह, मैं वही हूं जिसने सबसे पहले काले पंख की अफवाह सुनी थी। मैं डर गया था, लेकिन अब समझ गया हूं कि डर फैलाना सबसे बड़ा अपराध है। अकबर ने उसे माफ कर दिया। बीरबल ने कहा, गलती से बड़ा अपराध है गलती से सीख न लेना। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। सच्चा अंत या नई शुरुआत। रात को बीरबल महल की छत पर खड़े थे। आसमान साफ था, कोई काला बाज नहीं, कोई साया नहीं, सिर्फ शांति। अकबर उनके पास आए और बोले, अब तो कहानी सच में खत्म हो गई। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कहानी कभी खत्म नहीं होती। जब तक बुद्धि और न्याय जिंदा है, हर दिन एक नई कहानी शुरू होती है। और इस तरह
काला बाज सिर्फ एक याद बनकर रह गया और राज्य में विश्वास की नई सुबह हुई। सूर्यास्त कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्मक। नई सुबह के साथ राज्य में उत्सव का माहौल था, लेकिन उसी दिन दरबार में एक अजीब फरियाद आई। एक किसान रोता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, रात को मेरी फसल कट गई और खेत में सिर्फ एक काला पंख पड़ा था। दरबार में फिर हलचल मच गई। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल की ओर देखा। क्या फिर से कोई साया लौट आया है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, इस बार साया नहीं, कोई चालाक इंसान है जो पुराने डर का फायदा उठा रहा है। खेत का रहस्य। बीरबल खुद किसान के खेत पहुंचे। उन्होंने ध्यान से जमीन देखी। फसल साफ सुथरे तरीके से कटी हुई थी, न कोई जल्दबाजी, न कोई नुकसान। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, ये चोर अनाड़ी नहीं है, इसे खेती का पूरा ज्ञान है। पास ही पैरों के निशान दिखे, जो सीधे बाजार की दिशा में जा रहे थे। बाजार की सच्चाई। अगले दिन खबर मिली कि बाजार में अचानक सस्ता अनाज बिक रहा है। बीरबल भेष बदलकर वहां पहुंचे। एक व्यापारी बहुत कम दाम में अनाज बेच रहा था। बीरबल ने पूछा, इतना सस्ता अनाज कहां से आया? व्यापारी हड़बड़ा गया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जांच में पता चला, वह रात में किसानों की फसल चुराकर बेचता था और डर फैलाने के लिए काला पंख छोड़ देता था। अकबर क्रोधित हो उठे, तुमने लोगों के डर का फायदा उठाया। व्यापारी सिर झुकाकर बोला, मैंने सोचा काला बाज का नाम सुनते ही कोई शक नहीं करेगा। बीरबल की सीख। बीरबल ने दरबार में कहा, जहां पनाह, असली दुश्मन अब कोई संगठन नहीं, बल्कि वह मानसिकता है जो डर का इस्तेमाल करती है। अकबर ने घोषणा की, अब से जो भी अफवाह फैलाएगा या डर का सहारा लेकर अपराध करेगा, उसे कड़ी सजा मिलेगी। लोगों का विश्वास और मजबूत हो गया। लेकिन रात को फिर एक खबर आई। महल के बाहर एक अनजान यात्री आया है। वह कहता है कि उसके पास राज्य से भी बड़ा रहस्य है। वह दरबार में प्रवेश की अनुमति चाहता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में हल्की सी चमक आई। जहां पनाह, लगता है अगली कहानी शुरू हो चुकी है। दरबार के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे। दो कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्मक। दरबार के दरवाजे धीरे धीरे खुले। अंदर एक लंबा, धूल से भरा चोगा पहने यात्री आया। उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। उसने झुककर सलाम किया, जहां पनाह, मैं दूर देश से आया हूं। मेरे पास ऐसा रहस्य है जो आपके राज्य की किस्मत बदल सकता है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, पहले अपना परिचय दो। यात्री बोला, मैं न तो व्यापारी हूं न सैनिक, मैं एक खोजी हूं। और मैंने एक ऐसा खजाना खोजा है जो सोने चांदी से भी कीमती है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल चुपचाप उसे देख रहे थे। उन्होंने पूछा, अगर वह इतना कीमती है तो तुम उसे हमारे पास क्यों लाए हो? यात्री मुस्कुराया, क्योंकि उस खजाने तक पहुंचने के लिए बुद्धि चाहिए, और मैंने सुना है आपके दरबार में सबसे बड़ी बुद्धि रहती है। रहस्यमयी नक्शा। यात्री ने एक पुराना नक्शा निकाला। उसमें पहाड़ों के बीच एक गुफा का चिन्ह बना था। पूर्णिमा की रात जब चांद इस पहाड़ की चोटी पर होगा, तब गुफा का दरवाजा खुलेगा। दरबार उत्साहित हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ये सच हो सकता है? बीरबल ने नक्शे को गौर से देखा। फिर बोले, जहां पनाह, खजाना दो तरह का होता है, एक जो आंखों को चमकाए और दूसरा जो दिमाग को परखे। मुझे लगता है ये दूसरी तरह का है। पहाड़ों की ओर। पूर्णिमा की रात अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक पहाड़ों की ओर रवाना हुए। जैसे ही चांद चोटी पर पहुंचा, गुफा के सामने की चट्टान सचमुच खिसक गई। फ्लश्ड। अंदर अंधेरा था। मशालें जलाई गईं। गुफा के भीतर एक बड़ा पत्थर था जिस पर लिखा था, जो लोभ में आएगा वो खाली लौटेगा, जो समझ से काम लेगा वही पाएगा। अकबर ने कहा, यह तो पहेली है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने गुफा में चारों तरफ देखा। दीवारों पर चित्र बने थे, किसान, सैनिक, शिक्षक और बच्चे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, ये सोने का खजाना नहीं, ये ज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने पत्थर को छुआ। अचानक पीछे की दीवार खुली और अंदर पुराने ग्रंथों, विज्ञान की किताबों और नक्शों का भंडार था। यात्री बोला, यह एक प्राचीन विद्वान की धरोहर है, जिसने चाहा था कि यह किसी समझदार राजा को मिले। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तो असली खजाना ज्ञान है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सोना राज्य को अमीर बनाता है, लेकिन ज्ञान उसे महान बनाता है। राज्य में उस ज्ञान को फैलाया गया। विद्यालय खोले गए, लोगों को शिक्षा दी जाने लगी, और इस तरह एक नया युग शुरू हुआ। लेकिन स्मक। जब सब लौट रहे थे, बीरबल ने देखा, यात्री चुपचाप कहीं गायब हो चुका था।
क्या वह सच में खोजी था या किसी और कहानी का रहस्यमयी पात्र? कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्मर्क। पहाड़ों से लौटते समय बीरबल ने महसूस किया कि वह रहस्यमयी यात्री बिना बताए गायब हो चुका है। उन्होंने तुरंत अकबर से कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति इतना बड़ा खजाना सौंपकर बिना इनाम लिए चला जाए, वह साधारण नहीं हो सकता। अकबर ने सैनिकों को उसे खोजने का आदेश दिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गुफा का छिपा हुआ राज। कुछ दिनों बाद बीरबल फिर उसी गुफा में लौटे। उन्हें लगा कुछ अब भी अधूरा है। उन्होंने दीवारों को ध्यान से देखा। एक जगह हल्की सी दरार थी। पत्थर हटाया गया और उसके पीछे एक छोटा कक्ष निकला। उस कक्ष में एक और पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, अगर यह ज्ञान गलत हाथों में जाए तो ये भी तलवार बन सकता है। सावधान रहना। बीरबल समझ गए, ज्ञान देना आसान है, लेकिन उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना कठिन। दरबार में नई चिंता। दरबार में खबर आई कि कुछ लोग नए ग्रंथों का गलत अर्थ निकालकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर चिंतित हुए, क्या हमने अनजाने में नया संकट पैदा कर दिया? बीरबल बोले, जहांपनाह, ज्ञान को बांटना पर्याप्त नहीं, साथ में समझ भी देनी होती है। बीरबल की नई योजना। बीरबल ने राज्य भर में सभा आयोजित करवाई। उन्होंने स्वयं लोगों को समझाया, ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, खुद को सुधारना है। धीरे धीरे लोग शांत हुए। जो लोग अफवाह फैला रहे थे वे भी समझ गए कि उनका स्वार्थ पकड़ा जा चुका है। रहस्यमयी वापसी। उसी रात महल के बगीचे में वही यात्री फिर दिखाई दिया। बीरबल अकेले टहल रहे थे। यात्री बोला, तुमने परीक्षा पास कर ली। बीरबल मुस्कुराए, तो ये सब एक परीक्षा थी। यात्री ने सिर हिलाया। हर युग में कोई न कोई राज्य ज्ञान पाता है, लेकिन बहुत कम राज्य उसे संभाल पाते हैं। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? यात्री ने हल्की मुस्कान दी, मैं बस एक राहगीर हूँ, जो ये देखता है कि कौन सा राजा महान बनने योग्य है। इतना कहकर वह अंधेरे में खो गया। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली खजाना न सोना है न किताबें, बल्कि यह है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। अकबर ने गर्व से घोषणा की, हमारा राज्य तलवार से नहीं, बुद्धि और शिक्षा से आगे बढ़ेगा। और इस तरह एक नया स्वर्ण युग शुरू हुआ। लेकिन स्मर्क। दूर किसी और राज्य में एक और गुफा का दरवाजा खुल चुका था। कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्मर्क। दूर उस दूसरे राज्य में जहां एक और गुफा का दरवाजा खुला था, वहां के सैनिकों को भी वैसा ही ज्ञान भंडार मिला। लेकिन वहां का राजा लालची था। उसने कहा, इन ग्रंथों में जरूर कोई ऐसा रहस्य होगा जिससे हम बाकी राज्यों पर राज कर सकें। कुछ महीनों बाद खबर अकबर के दरबार तक पहुंची। पड़ोसी राज्य नई नई युद्ध मशीनें बना रहा है। वह कहता है कि यह सब प्राचीन ज्ञान से संभव हुआ है। दरबार में चिंता फैल गई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, वही ज्ञान जो हमें आगे बढ़ा सकता है, अगर गलत हाथों में जाए तो विनाश भी ला सकता है। अकबर ने पूछा, तो क्या हमें भी युद्ध की तैयारी करनी चाहिए? बीरबल मुस्कुराए, तैयारी अवश्य, लेकिन पहले बुद्धि से प्रयास करें। शांति का दूत। बीरबल ने सुझाव दिया कि उस राज्य में एक दूत भेजा जाए, जो उन्हें समझाए कि ज्ञान का उद्देश्य विकास है, विनाश नहीं। अकबर ने सहमति दी। दूत संदेश लेकर गया, अगर हम अपने ज्ञान को साझा करें तो दोनों राज्य समृद्ध होंगे। अगर हम उसे हथियार बनाएंगे तो दोनों का नुकसान होगा। पड़ोसी राजा पहले तो हंसा, लेकिन जब उसने देखा कि अकबर का राज्य शिक्षा, खेती और व्यापार में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसे समझ आया कि असली ताकत युद्ध में नहीं, प्रगति में है। निर्णायक सभा। दोनों राज्यों के राजा आमने सामने मिले। बीरबल ने सभा में कहा, ज्ञान दीपक की तरह है। अगर एक दीपक दूसरे से जलता है तो रोशनी बढ़ती है, कम नहीं होती। सभा में सन्नाटा छा गया। आखिरकार पड़ोसी राजा ने हथियार बनाने की योजना रोक दी। अंतिम मोड़। रात को वही रहस्यमयी यात्री फिर दिखाई दिया। वह बीरबल से बोला, अब तुमने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली, तुमने ज्ञान को हथियार नहीं बनने दिया। बीरबल ने पूछा, क्या अब सच में कहानी खत्म हो गई? यात्री मुस्कुराया, कहानी तब तक चलती है जब तक इंसान सीखना बंद नहीं करता। इतना कहकर वह हमेशा के लिए गायब हो गया। राज्य में शांति, शिक्षा और समृद्धि का नया युग शुरू हुआ। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने हमें सिर्फ सुरक्षित नहीं, महान बनाया है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, महान वह राज्य होता है जो जीतने से ज्यादा सीखने को महत्व देता है। और इस तरह एक कहानी समाप्त होते होते एक नई शुरुआत बन गई। लेकिन स्मर्क। इतिहास की किताबों में लिखा है,
कभी कभी रात के सन्नाटे में पहाड़ों की गुफाओं से अब भी हल्की रोशनी दिखाई देती है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्मग। पहाड़ों की गुफाओं से दिखाई देने वाली वह हल्की रोशनी अब एक रहस्य बन चुकी थी। लोग कहते वहां फिर कोई प्राचीन शक्ति जाग गई है। दरबार में चर्चा होने लगी। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या हमें फिर से वहां जाना चाहिए? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, हर चमकती रोशनी खजाना नहीं होती। कभी कभी वह किसी की चाल भी हो सकती है। पहाड़ की नई यात्रा। इस बार बीरबल ने सैनिकों के साथ नहीं, कुछ विद्वानों और कारीगरों को भी साथ लिया। गुफा के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा, रोशनी सच में अंदर से आ रही थी। अंदर जाने पर पता चला, कुछ लोग वहां पुराने ग्रंथों की नकल बना रहे थे। वे दूसरे राज्यों में जाकर उन ग्रंथों को बेचने की योजना बना रहे थे। अकबर क्रोधित हुए। ज्ञान को व्यापार बना दिया गया। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, ज्ञान को रोकना समाधान नहीं है, उसे सही दिशा देना समाधान है। नई नीति। बीरबल ने सुझाव दिया, राज्य में एक बड़ा विद्यालय और पुस्तकालय बनाया जाए, जहां हर कोई आकर ज्ञान प्राप्त कर सके। अकबर ने तुरंत घोषणा की, आज से शिक्षा पर किसी का अधिकार नहीं, ये सबका अधिकार है। गुफा के ग्रंथ महल के नए पुस्तकालय में रख दिए गए। अंतिम रहस्य। उसी रात पुस्तकालय के बाहर वही रहस्यमयी यात्री आखिरी बार दिखाई दिया। वह मुस्कुराया और बोला, अब रोशनी छुपी नहीं रहेगी, अब वह पूरे राज्य में फैलेगी। बीरबल ने पूछा, क्या तुम फिर कभी लौटोगे? यात्री ने उत्तर दिया, जब भी कोई राज्य ज्ञान को समझे बिना इस्तेमाल करेगा, मैं फिर परीक्षा लेने आ जाऊंगा। और वह चांदनी में खो गया। समय बीतता गया, राज्य समृद्ध होता गया। अकबर ने एक दिन कहा, बीरबल, हमने खजाना पाया, दुश्मन हराया, लेकिन सबसे बड़ी जीत क्या है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सबसे बड़ी जीत है जब लोग डर से नहीं, समझ से जीने लगे। आसमान साफ था, काला बाज कहीं नहीं था, सिर्फ उड़ते हुए असली पक्षी थे। लेकिन कहानी अभी भी चल रही है, क्योंकि हर नई सुबह एक नई परीक्षा लेकर आती है। रिलीव्ड फेस कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्मग। राज्य में शिक्षा फैल चुकी थी। नया विशाल पुस्तकालय दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते, अब असली खजाना यही है। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया। एक युवक बोला, जहांपनाह, पुस्तकालय की एक दुर्लभ किताब गायब हो गई है। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा, क्या फिर कोई साजिश? बीरबल शांत थे। उन्होंने पूछा, कौन सी किताब? युवक बोला, वही प्राचीन ग्रंथ जिसमें राज्यों को संगठित रखने की नीतियां लिखी हैं। बीरबल की आंखों में हल्की चमक आई। पुस्तकालय का रहस्य। बीरबल खुद पुस्तकालय पहुंचे। उन्होंने देखा, ताले टूटे नहीं थे, खिड़की भी सुरक्षित थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, चोर बाहर से नहीं आया, वह अंदर का ही है। पुस्तकालय के विद्वानों को बुलाया गया। बीरबल ने सबको एक एक पन्ना दिया और कहा, इस ग्रंथ की जो बात तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण लगती है, उसे लिखो। सबने अपने अपने विचार लिखे। जब पन्ने देखे गए, एक विद्वान ने ठीक वही वाक्य लिखा जो गायब किताब के पहले पन्ने पर था। बीरबल मुस्कुराए, जिसने किताब चुराई है वही उसे सबसे अच्छी तरह जानता है। वह विद्वान कांप गया। उसने स्वीकार किया, मैं उसे बेचने नहीं, छुपाने वाला था। मुझे डर था कि अगर सब लोग ये ज्ञान पढ़ेंगे तो मेरी विशेषता खत्म हो जाएगी। बीरबल की सीख। दरबार में बीरबल बोले, जहांपनाह, ज्ञान छुपाने से नहीं बढ़ता, जो उसे रोकता है वो खुद छोटा हो जाता है। अकबर ने उस विद्वान को सजा देने के बजाय एक काम दिया, अब तुम स्वयं लोगों को ये ग्रंथ पढ़ाओगे। विद्वान ने सिर झुका दिया। नया मोड़। कुछ दिनों बाद राज्य में एक और खबर आई। दूर पहाड़ों में एक नया विद्यालय खुला है और उसके द्वार पर लिखा है, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। बीरबल ने ये सुना तो हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, लगता है वह रहस्यमय यात्री अब दूसरों को भी परीक्षा दे रहा है। अकबर हंस पड़े, तो क्या हमें भी फिर जाना होगा? बीरबल ने आसमान की ओर देखा, जब तक सीखना बाकी है तब तक कहानी भी बाकी है। और इसी के साथ एक और नई यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। स्मग कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्मग। पहाड़ों में खुले उस नए विद्यालय की खबर फैलते ही जिज्ञासा बढ़ गई। अकबर ने कहा, बीरबल, इस बार हम छिपकर नहीं, खुले रूप में चलेंगे। देखेंगे कि वहां क्या सिखाया जा रहा है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कभी कभी राजा का जाना ही सबसे बड़ी शिक्षा होता है। पहाड़ों का नया विद्यालय। जब वे वहां पहुंचे तो देखा, छोटा सा आश्रम, चारों ओर विद्यार्थी और द्वार पर वही वाक्य, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। अंदर एक गुरु बैठे थे।
चेहरा शांत, आंखें तेज। गुरु ने बिना देखे कहा, स्वागत है जहांपनाह, आपने ज्ञान पाया, अब विनम्रता की परीक्षा है। दरबारियों में फुसफुसाहट। अकबर ने पूछा, विनम्रता की परीक्षा? गुरु बोले, राजा तभी महान होता है जब वह शिष्य बन सके। बीरबल ने हल्का सा झुककर कहा, जहांपनाह, ये परीक्षा तलवार की नहीं, अहंकार की है। अनोखा प्रश्न। गुरु ने 3 प्रश्न रखे। राज्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन? सबसे बड़ा मित्र कौन? और सबसे बड़ी हार क्या है? दरबारियों ने उत्तर दिए, शत्रु, बाहरी दुश्मन; मित्र, सेना; हार, युद्ध में पराजय। गुरु मुस्कुराए, गलत। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार, सबसे बड़ा मित्र है सत्य, और सबसे बड़ी हार है सीखना बंद कर देना। गुरु ने आंखें खोली और कहा, यही उत्तर था, असली रहस्य। गुरु ने बताया, मैं वही रहस्यमय यात्री हूँ। मैंने गुफाएं दिखाई, ज्ञान दिया और देखा कि आप उसे कैसे संभालते हैं। अब अंतिम शिक्षा यह है, राजा को हमेशा सीखने वाला बने रहना चाहिए। अकबर ने सिर झुका दिया, आज मैं भी शिष्य हूँ। विद्यार्थियों ने तालियां बजाईं। नई शुरुआत। राज्य लौटकर अकबर ने घोषणा की, हर वर्ष हम स्वयं जनता से सीखने के लिए यात्रा करेंगे, क्योंकि जो राजा जनता से दूर हो जाता है वह सच्चाई से भी दूर हो जाता है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अब कहानी डर, साजिश या खजाने की नहीं, सीख और विकास की है। आसमान साफ था, पहाड़ों की रोशनी अब छिपी नहीं थी, वह हर घर के दीपक में चमक रही थी। लेकिन स्मक, जैसे ही सब महल लौटे, दरवाजे पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पास भी एक प्रश्न है। और बीरबल की आंखों में फिर वही चमक आ गई। कहानी आगे बढ़ाते हैं और आज इसे पूरा भी करेंगे। स्माइल। दरवाजे पर खड़ा वह छोटा बच्चा बोला, जहांपनाह, अगर राजा सबसे बड़ा शिष्य है तो उसे सबसे पहले किससे सीखना चाहिए? दरबार एकदम शांत हो गया। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम क्या सोचते हो? बच्चा बोला, उसे अपनी प्रजा से सीखना चाहिए, क्योंकि जो दर्द हम सहते हैं वही असली किताब है। दरबारी चकित रह गए। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, यह बालक छोटा जरूर है पर इसकी बात गहरी है। राजा वही महान होता है जो अपनी प्रजा के आंसू पढ़ सके। अंतिम परीक्षा। अकबर ने तुरंत उस बच्चे को अपने पास बुलाया, आज से तुम मेरे गुरु हो, बताओ मुझे क्या सीखना है? बच्चा बोला, महल की ऊंची दीवारों से बाहर निकलना सीखिए। जब किसान के खेत में पानी कम हो तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। जब गरीब के घर चूल्हा न जले तो आपको चैन नहीं आना चाहिए। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हर महीने जनता की खुली सभा होगी, किसानों के लिए नया जल सिंचन प्रबंध होगा, और महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले रहेंगे। सच्ची जीत। कुछ महीनों बाद राज्य पहले से अधिक खुशहाल हो गया। लोग कहते, हमारा बादशाह अब केवल राजा नहीं, हमारा अपना है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, आज समझ आया कि असली खजाना सोना नहीं, जनता का विश्वास है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, और वही विश्वास आपके राज्य की असली ताकत है। कहानी का अंत। वह छोटा बच्चा फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ लोग कहते थे वह कोई साधारण बालक नहीं, किस्मत का संदेश था। कुछ कहते वो वही रहस्यमय यात्री था जिसने राजा की आखिरी परीक्षा ली। पर एक बात सबको पता थी, उस दिन के बाद अकबर सिर्फ ताज का भार नहीं उठाते थे, बल्कि अपने लोगों की जिम्मेदारी भी दिल से निभाते थे। और बीरबल की बुद्धि, अकबर की विनम्रता और उस बच्चे की सच्चाई ने मिलकर एक ऐसा राज्य बना दिया जहां सीखना कभी खत्म नहीं हुआ। यही थी इस कहानी की सच्ची जीत, ज्ञान, विनम्रता और विश्वास।